आइए टाटा कम्युनिकेशंस, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। मार्च के बॉटम से अब तक करीब 50% की स्टॉक ने रैली दिखा दी है। हमारा तो हाई कन्विक्शन काउंटर है, बाजार को इसमें क्या कुछ पसंद आ रहा है जिसकी वजह से स्टॉक में एक इतनी बड़ी रैली आई है, समझते हैं वरुण के साथ। वरुण हमारे साथ हैं, बताएं। तो दीप, बाजार में दरअसल अब चर्चा ये है कि MSCI का स्टैंडर्ड इंडेक्स जो है उसमें टाटा कम्युनिकेशन ऐड हो सकता है। और बेसिकली ये नुवामा की एक रिपोर्ट है जो कि कह रही है कि नवंबर में जो रिबैलेंसिंग होने वाली है या फिर जो बदलाव होंगे उसमें टाटा कम्युनिकेशन जो है MSCI के स्टैंडर्ड इंडेक्स में इंक्लूड हो सकता है। अब इनका ये कहना क्यों है? देखिए, ये कह रहे हैं कि लगातार स्टॉक में जो है पिछले कुछ दिनों से रैली देखने मिल रही है और MSCI के इंडेक्स में इंक्लूड होने के लिए सर्टन क्राइटेरियाज देते हैं। यहाँ से अगर 10-12% के आसपास की रैली और आती है, यानी कि इन्होंने एक लेवल भी दिया है 1906 के ऊपर अगर टाटा कम्युनिकेशन निकल जाता है तो बहुत बड़े चांसेस निकलते हैं कि इस काउंटर को MSCI के इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। इनफैक्ट इनका तो ये भी कन्विक्शन मानना है कि जिस तरह से रैली इस काउंटर में देखने मिल रही है, हो सकता है कि 1900 के आसपास के लेवल जो है उसको पार भी कर जाए, क्योंकि पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो 10% की रैली, 3 महीने में 37% की रैली जो है इस काउंटर में आ चुकी है। नतीजे अच्छे आए थे। इनफैक्ट आपको याद होगा मेरे ख्याल से जून के महीने में ही इन्होंने एक अपना इन्वेस्टर डे किया था और तब कहा था कि जो ओवरऑल डेटा का कारोबार है उसमें अगले 4 साल में 2 गुने से ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो आपको देखने मिल सकती है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर जो है ये रह सकता है। नतीजों के बाद CLSA ने भी प्राइस टारगेट बढ़ाया था, 1755 से बढ़ा के 1800 का किया था। तो कन्विक्शन हर जगह से आ रहा है, रैली हो रही है स्टॉक में लगातार और ये रैली और भी हो सकती है, ज़्यादा दूर है नहीं। करीब 150 रुपये और चलना है, 150 पौने 200 के आसपास का 1906 का लेवल याद रखेगा। अगर इस लेवल के पार जाता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि नवंबर के रीबैलेंसिंग में टाटा कम्युनिकेशन को MSCI इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है। एक और ट्रिगर आ गया इसके लिए तो। चलिए, इंटरेस्टिंग है। टाटा कम्युनिकेशंस लगातार इसके लिए ट्रिगर्स आ ही रहे हैं। ब्रोकरेजेस को भी पसंद आ रहा है काउंटर, नजर रखिए इस लेवल पर भी। हमारे तो रेडार पर है। MSCI भी कह रहे हैं अब देखो, वजह कुछ भी हो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, ग्रुप अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, शेयर बढ़ेगा। भले मार्केट की तेजी की वजह से बढ़े, भले वरुण जी के MSCI के इंडेक्स में शामिल करने की वजह से बढ़े, भले ही हमारे कुणाल जी, राकेश जी टाटा कम्युनिकेशन को लगातार रिकमेंड करे उसकी वजह से बढ़े। वजह कुछ भी हो सकती है। वजह आज वागले साहब और बाकी एक्सपर्ट्स की तरफ से भी आप रिकमेंडेशन लिस्ट में आया। तो मेरा तो एक ही है, मैं तो बस एक ही इस चीज़ के पीछे बढ़ा हूँ। मुझे मेरा सपना है कि मैं इस स्टॉक को एक दिन निफ्टी में देखना, ये इतनी बड़ी कंपनी बने, बस मैं तो ये चाहता हूँ देखना बस। तो सर जी बताएंगे हमें, सर जी मेरा सपना पूरा होगा? नहीं, डेटा बिजनेस में देखिए थोड़ा इनको प्रॉब्लम तो हो रही थी बीच में, लेकिन अब जैसा कंपनी बोल रही है कि अब वहाँ थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। और उसके अलावा कुछ इनोवेटिव सेगमेंट्स हैं जहाँ से कुछ नए ट्रैक्शंस आने वाले समय में निकल के आ सकते हैं। तो मुझे लगता है जैसा डेटा का ट्रैक्शन है और जो 5G आने के बाद जैसे जैसे इंडस्ट्रियल में इसका यूज़ बढ़ता है, मुझे लगता है डेटा में जो वॉल्यूम है उसमें काफ़ी बढ़िया ग्रोथ आने वाले समय में देखने मिलनी चाहिए। और सबसे स्टेबल सर्विसेज मेरे हिसाब से टाटा की हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि जो मेरे हिसाब से एग्जिस्टिंग से तो उतनी ट्रैक्शन में नहीं देख पा रहा, लेकिन कुछ ना कुछ नया जो ये कर रहे हैं उसमें से बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ से बहुत कुछ फ्यूचर ग्रोथ के ट्रैजेक्टरी निकल के आ सकती है। FY24 में तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। FY25 में एक्सपेक्टेड है कि कंपनी 70-75 रुपए जैसी अर्निंग रिपोर्ट करेगी। तो कंजर्वेटिवली भी चलिए तो मुझे लगता है 30 टाइम तो मिल जाना चाहिए, तो 2100-2200 रुपए के लक्ष्य बन जाएंगे। और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है डेटा इज द न्यू ऑयल, ये तो सब जानते हैं और ये उस चीज़ को स्मूदन कर रहे हैं, सीमलेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी अंडर सी केबल वगैरह इन्हीं के पास है ग्लोबल डेटा कैरी करने के लिए, जिसका फायदा इनको मिलना चाहिए लॉन्ग टर्म में। तो उस हिसाब से हो सकता है आपका सपना पूरा हो जाए। चलिए बढ़िया है। मेरा सपना पूरा करने में थोड़ा योगदान शायद बंसल जी भी देना चाहते हैं। जी बंसल जी फरमाएं। देखिए अनिल जी, बहुत लोग बोलते हैं, जैसे हमारे आशु जी भी बोलते हैं चार्ट काम नहीं करता, ये नहीं करता। तो अनिल जी दिक्कत क्या है, सब लोग छोटे छोटे चार्ट देखते हैं। तो अनिल जी टाटा कम्युनिकेशन में अभी भी लेट नहीं हुए हैं, बड़े वाले चार्ट्स देखें तो अनिल जी टाटा के 2 स्टॉक्स, एक तो टाटा कम्युनिकेशन और दूसरा टाटा केमिकल, जिसको सुबह हमने रिकमेंड किया था, अभी विश्वेश जी ने रिकमेंड किया है। दोनों में अनिल जी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी और बड़ी तेजी इसी अगस्त महीने में देखने को मिलेगी। तो अनिल जी आपका सपना तो बहुत बड़ा है निफ्टी में आने का। अनिल जी उस पर तो मतलब कि पूरा मतलब कि जो भी एक्सचेंज का गणित होता है
बट जो दूसरा सपना अनिल जी जिन्होंने लिया हुआ उनके पैसे बनेंगे और जो अभी भी ले रहे हैं उनके पैसे बनेंगे। तो ये लास्ट टाइम फाइनल कॉल अनिल जी मेरे और कुणाल जी की तरफ से, टाटा कम्युनिकेशन और टाटा केमिकल इसको मिस नहीं करना चाहिए, मतलब कि लपक के बैठ जाना चाहिए। अगस्त महीने के अंदर ही अच्छे पैसे बनेंगे। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी पूरी तरह अनिल जी मैं और राकेश जी लगातार रिकमेंड करते आए हैं, आपने रिकमेंड किया और अनिल जी जबरदस्त तेजी बन रही है। चार्ट पर फ्रेश ब्रेकआउट है, तो बिल्कुल सहमत हूँ अनिल जी, बंसल जी ने जो कहा, अभी भी देर नहीं हुई है, हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज हुआ है, बिल्कुल बाय करके चले। ओके, बिल्कुल बाय करें। विश्वेश जी भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले विश्वेश जी टाटा कम्युनिकेशन पे, उससे मेरे को कुछ और भी याद आया है। इससे पहले विश्वेश जी अपनी टिप्पणी दें, जैसा भी बंसल जी कह भी रहे थे ना जी, ये जो आशु सर और बाकी सब लोग जो छोटे छोटे चार्ट देखते हैं, तो बड़ा चार्ट देखना चाहिए। तो कितनी इंच की स्क्रीन रहे तो बड़ा चार्ट देख सकते हैं बंसल जी? ये जस्ट क्या उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए हार्डवेयर की बड़ा चार्ट देख लेंगे? या फिर जो हमारे विश्वेश जी, एक बार विश्वेश जी ने फोटो डाला था ना 8-10 स्क्रीन लगा के वो वाला, तो उसमें बड़े चार्ट देख सकते हैं। किस में, मतलब दोनों में से कोई, तो दो में से एक चीज, या तो विश्वेश जी की तरह 8-10 स्क्रीन लगा लें। विश्वेश जी आजकल भी है 8-10 स्क्रीन, या पहले उस समय खाली दिखाने के लिए उस समय लगाई थी फिर हटा दी? अनिल जी है, इनफैक्ट मेरी एक 2-3 ऑफिस है, सब जगह सेम सेटअप है, 7 स्क्रीन सेटअप मैं देखता हूँ। तो अभी भी एक लैपटॉप है, इस तरफ 4 स्क्रीन है, इस तरफ आईपैड है। और अनिल जी ज़्यादा स्क्रीन का तो पता नहीं, बट मैं आपका टाटा कम्युनिकेशन के बारे में कहना चाहूँगा। जी बताएं। अनिल जी 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 30 के आपके पीई पे मिल रहा है अनिल जी। और मैं अभी चेक कर रहा था कि जिस हिसाब से कंपनी का प्लान्स है और जो इसका ओवरऑल आउटलुक है बिजनेस का, मुझे लगता है स्टॉक में यहाँ से डेफिनेटली अपसाइड है। मैंने 2 दिन पहले रिकमेंड किया था अनिल जी, और वहाँ से 100 रुपये ऊपर है। इनफैक्ट हमारे पैनल पे शायद सबने रिकमेंड कर दिया था। और जहाँ तक निफ्टी 50 की बात है अनिल जी, तो क्राइटेरिया है इंडेक्स का कि स्टॉक शुड हैव ट्रेडेड एवरेज इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ 0.5% in the last 6 months for at least 90% of the observation time। मतलब कि अगर 100 मिलियन का बास्केट ट्रेड हो तो उसमें लास्ट 6 महीने में उसका इम्पैक्ट कॉस्ट आधे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया दैट इज सीन। तो मुझे लगता है लिक्विडिटी इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर अ स्टॉक टू बी सिलेक्टेड इन निफ्टी 50। और जब स्टॉक मोमेंटम में आता है तो मुझे लगता है लिक्विडिटी वापस आती है। और जिस हिसाब से MSCI ऐड कर रहा है, बड़े फंड आते हैं, हेज फंड्स आते हैं अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए। तो मुझे लगता है अनिल जी 50,000 करोड़ मार्केट कैप के हिसाब से अगर निफ्टी 50 भी नहीं होता है तो मुझे लगता है यहाँ से आपने जैसे ITC का व्यू दिया वैसे डबलर का व्यू चांस बन सकता है अगर 12 से 15 महीने का टाइम दिया जाए। तो डेफिनेटली अनिल जी टाटा कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द वेरी फैंटास्टिक स्टॉक टू होल्ड इन अ पोर्टफोलियो। बात है पोर्टफोलियो में रखने के लिए बहुत बढ़िया।